अस्सलाम वालेकुम गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये एक प्याले में मैंने प्याज काटे हुए हैं और हम इन प्याज़ों को काट के ऑयल में डाल करके ब्राउन करेंगे। देख लीजिए, ये 3 प्याज थे और कुछ लहसुन की कलियाँ थी, जिन्हें कि हम ऑयल में डालकर हल्का सा सौते करेंगे। जैसा कि ये प्याज जैसे ही हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें ब्लेंडर जग में निकाल लेंगे और ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और लहसुन की कलियां हमने इन्हें ब्लेंड कर लिया और अपनी इस पैन में डाल दिया। पानी से अच्छे से जग को साफ़ कर लिया था। प्लीज़ गाइस, चीज़ों को साफ़ किया कीजिए, कुछ भी ज़ाया मत किया कीजिए, क्योंकि ये रिस्क है और अल्लाह पाक को बहुत पसंद है अगर आप रिस्क की कदर करते हैं। अभी हमने इसमें मसाले शामिल कर दिए थे, देख सक रहे हो। मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल पहले भी डाला था, वो प्याज़ों की पेस्ट ने पी लिया। अभी मैं दोबारा से ऑयल डाला है और गाइस देख लीजिए, ये हमारी फ़िश है, वो बकिया मसाले हैं और 3 अदद आलू हैं मीडियम साइज़ के, जिन्हें कि हमने पेल ऑफ करके काट लिया। और ये फ़िश है, फ़िश तकरीबन 3 पाव के लगभग है। 1 केजी थी, तो जिसमें से 4 टुकड़े मैंने रात को फ्राई कर लिए थे। फ़िश में हमारी बहुत ही फ्रेश फ़िश थी और ये टुकड़े किए हुए थे इसके, वहीं से मेरे हस्बैंड इसे कट करके लाए थे, कटवा के। हम अब अपने इस मसाले में फ़िश और आलू डाल देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से इसे भुनेंगे, इतना भुनेंगे कि इसमें सौंधी-सौंधी, भीनी-भीनी खुशबू आने लगे। और फिर हम बाकी के मसाले डाल देंगे, जो कि फ़िश पाउडर 1 चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच हल्दी, हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हम उठा लेंगे, वो एंड में शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल गरम मसाला नहीं शामिल करेंगे। अब हम इसकी खूब भुनाई करेंगे। और गाइस, फ़िश में से आपको पता है हल्की फुल्की स्मेल आती है, तो जिसकी वजह से हमने फ़िश को भी फ़िश मसाला लगा के, सिरका लगा के फ्रिज में रखा हुआ था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम इन्हें अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे, इतना भून लेंगे कि फ़िश की स्मेल और कोरमा बहुत ही लज़ीज़ सा बनकर तैयार हो जाए। अब हम इस कोरमे की जो रेसिपी है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। ये गाइस फ़िश कोरमा है विद आलू। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मज़े का क्रीमी सा ये कोरमा, बहुत ही टेस्टी था। मैं कहती हूँ फ़िश से ज़्यादा फ़िश का मसाला टेस्टी था। अब हम इस टेस्टी से कोरमे को एंजॉय कर रहे हैं आलू और फ़िश के साथ। इसे हमने बहुत अच्छे से भून लिया था। 2 चम्मच मैंने दही भी डाल दिया था और 2 चम्मच सिरका शामिल कर देंगे इसी स्टेज पे। अब देख सकते हैं, ये हमारा दही भी इसमें हमने 2 चम्मच शामिल कर दिया था। माशाअल्लाह, बहुत ही मज़े का ये कोरमा बनकर तैयार हुआ था। अब हम इसे ढकना लगा के 5-6 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि हमारा ये फ़िश कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे अभी थोड़ा-सा दम में रखेंगे ताकि आलू और फ़िश बड़े अच्छे से तैयार हो सके। आप देख सकते हैं, ये पैन से नज़र आ रहा है, फ़िश ने ऑयल छोड़ दिया है।
फ़िश ने ऑयल छोड़ दिया है और अब हम इसे ढकने को खोलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कोरमा तैयार होगा। गाइस, ये फ़िश कोरमा इतना मज़े का, इतना डिलीशियस, इतना लाइटली मज़े का बनकर तैयार हुआ था। इतनी कोरमे में खुशबू आ रही थी। मेरे बेटे ने पूछा क्या पकाया? तो मैंने कहा कि मैंने सब्ज़ी बनाई। कहता कौन सी सब्ज़ी? आप तो फ़िश बना रही थी। तो मैंने कहा जो पीसी है वो सब्ज़ी है। जब मैंने एक बाइट इसे खिलाई मसाले के साथ, आलू के साथ, इतना खुश हो गया। कहता मम्मा मम्मा जी बहुत मज़े का आया ये मसाला। फिर माशाल्लाह उसने भी खाना खा लिया। तो कहने की बात कि मेरा बेटा फ़िश बिल्कुल भी नहीं खाता, लेकिन वो कोरमा इतना खुशबूदार था कि उससे वो खाते चला गया बड़े शौक़ से। हमें भी बहुत अच्छा लगा था ये फ़िश का कोरमा, तो सब ने बहुत मज़े से खाया, अच्छा लगा। आप भी गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस कोरमे को बनाइएगा। जब आप प्याज़ों को और लहसुन को ऑयल में फ्राई करोगे तो कच्चापन ख़त्म हो जाता है। ऑब्वियसली कोरमे से खुशबू आती है। तो प्लीज़ गाइस ये खुशबूदार कोरमा आप भी बनाइएगा। आलू हमारे गल चुके हैं, फ़िश भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं 2 चम्मच सिरका डाल दूँगी। अभी हम इसे अच्छे से फाइनल टच देंगे। अभी इन्हें हमें इस बार गरम मसाला भी स्प्रिंकल करना है। गरम मसाले से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिएगा माशाअल्लाह। अभी मैं गरम मसाला भी इस पे स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि ये टेस्टी सा फ़िश कोरमा बहुत ही लज़ीज़ बन कर के तैयार हुआ था। जिसने भी खाया उसे बहुत पसंद आया। अब देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच गरम मसाला शामिल कर दिया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये फ़िश इतनी मज़े की बनकर तैयार हुई थी। लोग फ्राई करके डालते हैं, मैंने फ्राई भी नहीं की, डायरेक्ट इस मसाले में छोड़ दी और बहुत ही टेस्टी सा ये फ़िश कोरमा बनकर तैयार हुआ था। मैंने कोई क्रीम नहीं डाली, टमाटर नहीं डाले, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्याज़ लहसुन से ये डिश बनकर तैयार हुई थी। माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करें। अब हमारी फ़िश ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये इतनी मज़े की रेसिपी थी, बहुत मज़ेदार। अब हम सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और कढ़ाई को टॉस करेंगे। गाइस, ये हमारा फ़िश मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फ़िश मसाला आपको बहुत ही मज़े का लगेगा और आपके बच्चों को, घर वालों को बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ गाइस, जब तक हमारी फ़िश डिश आउट होती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी हम 1% सर्विंग दे देंगे। अब देख सकते हैं माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें। आप देख सकते हैं यह फ़िश का मसाला बहुत ही टेस्टी था। आलू के साथ इसको मैंने बनाया था। आप लोग भी गाइस बनाइएगा, शेयर कीजिएगा। आपका ये फ़िश मसाला बिल्कुल भी मछली नहीं टूटी थी, खुर नहीं गई थी, मछली साबुत की साबुत ही थी। ये 800 केजी वाली फ़िश थी और माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। आप लोग देख सकते हैं इसे, देखिए माशाल्लाह। और गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये हमारी फ़िश बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। ये फ़िश मसाला वेरी टेस्टी। और प्लीज़ 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 गाइस, मेरे चैनल को, मेरी हर वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। मैं एक दफ़ा तमाम अपने न्यू सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच। इकबाल भाई, दरवेश भाई, अंबर। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।